गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो लिक्विडेटर्स अकाउंट એટલે કે लिक्विडेटर हिसाब है उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 21 कराने वाली हूँ। ठीक है, अभी ये जो सम नंबर 21 है इसमें ऐसा बोला गया है कि मिस्टर बोगस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2011। इट्स पोजीशन वॉज एज फॉलो ऑन लिक्विडेशन। ठीक है, उसमें फर्स्ट है शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है। उसके बाद सेकंड है क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड है, प्रेफरेंशियल है और अनसिक्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे तीनों क्रेडिटर्स हमें दे दिए हैं। उसके बाद थर्ड है लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस भी दिया है। उसके बाद फोर्थ है लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन 2% ऑन असेट्स रियलाइजेशन ₹4000। ठीक है, प्रिपेयर लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अभी यहाँ पे हमें ये देखना है कि असेट्स रियलाइज कितना है वो हमें यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, और उसकी जगह पे हमें क्या दिया है, तो उसकी जगह पे हमें ये दिया है कि ये जो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है वो 2% है असेट्स रियलाइज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे 4000 हमें दिया है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ऊपर लिखेंगे कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, उसमें फर्स्ट यहाँ पे कैश एंड बैंक हम लोग लिखेंगे। तो कैश एंड बैंक में हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग डैश कर देंगे। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स, उसमें भी कुछ हमें नहीं दिया है तो वो भी हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, डैश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद असेट्स रियलाइज कितना दिया है तो वो हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कि 2% के हिसाब से हमें 4000 दिया है। ठीक है, लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन એટલે કે लिक्विडेटर જે મહેનતાણું છે તે અહીં 2% આપેલું છે મિલકતોની ઉપજ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 100% के हिसाब से हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेशन करेंगे। तो 4000 इंटू 100 डिवाइड हमें 2 से करना होगा। तो यहाँ पे 2 लाख हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा हमारा असेट्स रियलाइज। ठीक है, उसके बाद कॉल ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स हम लोग लिखेंगे, मगर जब भी हमें ज़रूरत होगी तभी ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पेमेंट की ओर आते हैं। तो सिक्योर क्रेडिटर्स हमें यहाँ पे कितने दिए, तो यहाँ पे लिखा है कि सिक्योर क्रेडिटर्स जो है वो है 20000 એટલે કે સલામત જે લેણદારો છે તે 20000 यहाँ આગળ આપેલું છે। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20000। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर का लिखना है लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडेटर्स के एक्सपेंसेस कितने हैं तो वो यहाँ पे 3000 है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिक्विडेटर्स की रेम्यूनरेशन क्या है, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एक ही है 2% ऑन असेट्स रियलाइज। ठीक है, तो वो है यहाँ पे 4000। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर का है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 5000 दिए तो वो भी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर का आएगा डिबेंचर और उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो वो भी हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, એટલે કે बिन सलामत लेनदारों। तो अभी यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं तो वो हमें यहाँ पे दिए है 80000। ठीक है, तो 80000 अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 6 नंबर का आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें पैसे पे करने के लिए कितने पैसे हमारे पास यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट में हमारे पास 2 लाख थे। उसके बाद पेमेंट में हम लोग माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 लाख जो है उसमें से माइनस करेंगे 20000 माइनस 3000 माइनस 4000 माइनस 5000 और माइनस 80000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 88000 पैसे बचे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना काफ़ी नहीं है, 88000 तो बहुत ही कम है। ठीक है, हमें जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए, तो यहाँ पे 88000 आपको लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसका कितना पैसा हमें देना है, तो यहाँ पे लिखा है कि 1 लाख है और ईच ₹100 है। ठीक है, तो यहाँ 1000 और ईच ₹100 है, तो यहाँ पे 1 लाख आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के सामने 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का जो है वो भी यहाँ पे 1 लाख आएगा। ठीक है, 1000 रुपीज़ के हिसाब से 100 रुपीज़ के हिसाब से 1000 शेयर है। ठीक है, ये ए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, उसके बाद बी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या है, तो यहाँ पे 80 इक्विटी शेयर है और ईच ₹100 है, मगर इन्होंने पे कितने किए, तो 80 ही पे किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 80 लिखेंगे।
इंटू 80 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो 800 इंटू 80 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 64,000। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 64,000। उसके बाद सी का हम लोग निकालेंगे, तो सी का क्या है, तो 700 इक्विटी शेयर से वो भी 100 रुपीज़ के हिसाब से, और कितने पे किए हैं, तो 70 रुपीज़ पे किए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 700 इंटू 70। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो 700 इंटू 70 हम लोग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 49,000। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 49,000। अभी इन चारों का चारों जो कॉलम है उसका हम लोग टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 3,13,000। ठीक है, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 88,000। तो यहाँ पे कैपिटल जो लेके जो मुड़ी टूट आई वो क्या होगा, तो ये जो अमाउंट है उसमें से हम लोग माइनस जितना भी हमारा रिमेनिंग बचा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2,25,000 आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है वो रेशियो में ये जो जितने भी पेड अप जितने भी हमें कॉल मंगवाने बाकी है इक्विटी शेयर्स के ऊपर उन शेयर होल्डर के पास से मंगवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए इक्विटी शेयर्स जो है यहाँ पे फर्स्ट है बी वाला। ठीक है, तो उसके पास से तो 100 रुपीज़ के हिसाब से हम फुल्ली पेड है। ठीक है, ये दोनों अभी बचे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लाख इसके हो गए टोटल। ठीक है, मगर उसने तो 80 रुपये भरे हैं, 100 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए करके उसको कितने भरने थे, तो 800 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 80,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बी का करेंगे 700 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 70,000। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, ये जो 2,75,000 है। ठीक है, अभी ये जो हमारा आया तो इसका रेशियो क्या होगा, 8:7 होगा। ठीक है, तो अभी ये जो हमें रेशियो मिला 8:7, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ए ने कितना पैसा दिया और बी ने कितना दिया है, तो ए जो है उसने हमें यहाँ पे 64,000 दिया है और बी ने 49,000। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 64,000 और 49,000, उसमें से माइनस करेंगे ये जो हमारा आया कैपिटल। ठीक है, लेकिन मूड़ी टूट आवी 2,25,000 उसको हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे और इन दोनों को देंगे। ठीक है, तो अभी ये जो 2,25,000 है इनटू हम लोग 8 करेंगे और डिवाइड हम लोग 15 से करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1,20,000। ठीक है, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। उसके बाद जो भी बचा, ठीक है, 2,25,000 करेंगे इनटू हम लोग 7 करेंगे और डिवाइड हमें 15 से करना है, तो हमें यहाँ पे 1,05,000 मिला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 49,000 तो हमारा 56,000 बचेगा, वो हमारा माइनस में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 64,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 56,000, ये भी हमारा माइनस में आया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में आया इसका मतलब ये होता है कि हमें ये जो कॉल मंगवाना बाकी है वो अभी हम लोग मंगवाएंगे 66,000 एंड 66,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए जो है उसका 56,000 और बी का भी 56,000। ठीक है, तो अभी इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1,12,000। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने हमें देने थे 1 लाख, और जो फर्स्ट इक्विटी शेयर्स जो है उन वो तो फुल्ली पेड है तो उसको भी हमें 1 लाख देने। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम जो है उसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉलम है रिसिप्ट का उसका हम लोग टोटल करते हैं तो 2 लाख प्लस हम लोग करेंगे 1,12,000 तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 3,12,000। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे लिख देना है 3,12,000। उसके बाद रिसिप्ट का हमें टोटल करना है यहाँ पे, तो रिसिप्ट का हम लोग टोटल करेंगे तो 20,000, उसके बाद यहाँ पे 20,000 प्लस हम लोग करेंगे 3,000 प्लस हम लोग करेंगे 4,000 प्लस 5,000 प्लस यहाँ पे उसके बाद 80,000 और प्लस 1 लाख और प्लस
1,00,000, ठीक है। तो यहाँ पे 3,12,000 हमारा आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे भी 3,12,000 आ रहा है, तो यानी कि ये जो हमारा सम है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 21 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।